क्वेश्चन 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। HCF फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन है और दूसरा डिवीजन है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन हमने यूज़ करना है। हमारे पास जो दो एक्सप्रेशंस हैं वो हैं 21 एक्स स्क्वेयर वाई और दूसरा है 35 एक्स वाई स्क्वेयर। तो इसको 21 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 21 हो गया। x को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई y। इसी तरह ये जो है 35, इसको हम लिख सकते हैं कि ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 है, मल्टीप्लाइड बाई x है और मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई y है। अब इनमें से हमने कॉमन लेने हैं जो दोनों में कॉमन है ताकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकें, HCF निकाल सकें। तो यहाँ पर आप देखें तो ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है। तो ये बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y। तो इस तरह से ये आंसर होगा। सेकंड पार्ट है, ये है 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर और दूसरा है 2x स्क्वेयर माइनस 3xy। इसमें से 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है 2x का होल स्क्वेयर माइनस 3y का होल स्क्वेयर। ये a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर आ गया है, तो इसको a माइनस b 2x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3y हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको लिखने के लिए इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर x जो है वो कॉमन है, x कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3y जो है इसका रिजल्ट आता है। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो ये है 2x माइनस 3y। तो इससे जो HCF जो है वो आ जाएगा 2x माइनस 3y। पार्ट 3 है, इसमें दो एक्सप्रेशंस जो दिए गए हैं, एक है x माइनस 1 और दूसरा है x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 को इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये है एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करते हैं, ये है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आ जाता है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x आ जाएगा प्लस 1। ये वाला जो है इसमें फर्दर फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते, ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ही रहेगा। तो इन दोनों में से देखें तो ये चीज़ कॉमन है, तो इसलिए इसका HCF जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें दो एक्सप्रेशंस हैं, एक है a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 3a और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 3a। अब यहाँ पर आप देखें तो एक a हम कॉमन पहले ले सकते हैं इन तीनों में से, तो ये आ जाता है a स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 3। अब इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो ये आ जाता है a इंटू ए स्क्वेयर प्लस 3a माइनस a माइनस 3। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3a स्क्वेयर आता है। इसके दो हिस्से ऐसे तरीके से हमने बनाए हैं कि प्लस 3 और माइनस 1, तो इस तरह से ये फैक्टर्स बन गए हैं। तो ये आ जाता है a इंटू, यहाँ पर इनमें से a कॉमन आ गया, तो ये आ जाता है a प्लस 3 माइनस 1 a प्लस 3। तो इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो हम बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाता है a प्लस 3 इंटू ए माइनस 1। इस लिहाज से ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब सेकंड एक्सप्रेशन है, इसमें से भी a हम कॉमन निकाल सकते हैं,
ए कॉमन निकालें तो ये आ जाता है 2a² प्लस 5a माइनस 3। अब इन दो को, इसके फैक्टर हमने बनाने हैं, तो इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 6a² माइनस के साथ। इसके दो फैक्टर्स हमने बनाने हैं, दो इससे हमने बनाने हैं, तो ये बन जाता है 6a और माइनस a। तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 2a² प्लस 6a माइनस a माइनस 3। यहाँ पर a आ गया। इन दो में से जो कॉमन है वो है 2a, तो ये आ गया a प्लस 3। यहाँ पर इन दो में से कॉमन है -1, ये आ गया a प्लस 3। तो ये है a इंटू a प्लस 3 आ जाएगा, 2a माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर बन गए, तो अब हम देखते हैं कि इसमें a है और इसमें भी a है, यहाँ पर a प्लस 3 है और यहाँ पर भी a प्लस 3 है। तो इन दोनों का जो HCF है वो आ जाएगा a इंटू a प्लस 3। फिफ्थ पार्ट है, इसमें एक एक्सप्रेशन है t² माइनस 3t माइनस 4। दूसरा एक्सप्रेशन है t² प्लस 5t प्लस 4। तीसरा है t² माइनस 1। ये वाला जो है, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इसके फैक्टर बनाने के लिए, तो ये -4t² आ जाता है। इसके दो हिस्से बनाएं, ये -4t प्लस t, तो ये आ जाता है t² -4t प्लस t माइनस 4। इन दो में से कॉमन लें t, तो t माइनस 4 आ जाता है, प्लस 1 t माइनस 4 आ जाता है। t माइनस 4 इसमें से कॉमन लें तो यहाँ पर t प्लस 1 बच जाता है। ये वाला जो है, इसमें से इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 4t² बनता है, और इसके जो दो हिस्से करें, ये 4t और t, तो ये बन जाता है t² प्लस 4t प्लस t प्लस 4 इज इक्वल टू t इंटू t प्लस 4 प्लस 1 इंटू t प्लस 4। तो यहाँ पर t प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो नेक्स्ट आ जाएगा t प्लस 1। ये वाला जो है, इसमें आ जाता है t² माइनस 1 का स्क्वेयर। ये a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला आ जाता है। ये t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 आ जाता है। तो इन तीनों में हम देखें तो यहाँ पर t प्लस 1, यहाँ पर भी t प्लस 1 है, यहाँ पर भी t प्लस 1 है। तो इस लिहाज से ये इसका जो HCF है वो होगा t प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट है 6। ये है, इसमें एक्सप्रेशन गिवन है x² प्लस 15x प्लस 56। दूसरा एक्सप्रेशन है x² प्लस 5x माइनस 24। और तीसरा है x² प्लस 8x। अब जो पहली एक्सप्रेशन है, इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 56x², और 56 के लिए इसके दो हिस्से करें तो ये बनता है 8x और 7x। तो ये आ जाता है x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। यहाँ से कॉमन इनमें से लें तो यहाँ पे कॉमन आता है x इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 7 कॉमन लें तो x प्लस 8 आ जाता है। x प्लस 8 इसमें से दोनों में से कॉमन लें तो x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7 आ जाता है। ये फैक्टर इसके बन जाते हैं। इसी तरह हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई
करें तो ये -24x² आ जाता है। इसके दो हिस्से हमने करने हैं, तो ये आ जाता है +8x और -3x के बराबर। तो ये आ जाता है x² +8x -3x -24 इज इक्वल टू, इन दो के में से x कॉमन आता है पहले में से, तो ये आ जाता है x +8 -3 यहाँ से कॉमन आता है, तो ये x +8 आ जाता है। इन दोनों में से x +8 कॉमन आता है और बाकी यहाँ पर अंदर बचता है x -3। ये वाला जो है इसमें से x अगर हम कॉमन लें तो अंदर रह जाता है x +8। अब ये इसके फैक्टर्स बन गए। यहाँ पर देखें तो ये और ये तीनों में कॉमन है, तो इसका जो HCF है वो आ जाएगा x +8। क्वेश्चन 2 है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड हमने यूज़ करना है। हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है, एक है 27x³ +9x² -3x -10 और दूसरा है 3x -2। इसे हमने डिवाइड करना है, तो डिवीजन के लिए जो डिवीजन का तरीक़ाकार है वो हम यूज़ करते हैं। 27x³ +9x² -3x -10, ये बड़ी एक्सप्रेशन है इसलिए इसे हमने अंदर रखना है डिवीजन के, और इससे हमने डिवाइड करना है जो छोटा है। अब इससे हम डिवाइड करते हैं, तो पहला जो 9x² से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 27x³ आ जाता है, माइनस ये बन जाता है 18x²। ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 27x²। 27x² और बाकी 3x -10 जो है ये इसी तरह हम लेके आते हैं। अब अगेन इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9x से +9x से, तो ये आ जाता है 27x² -18x, ये माइनस और प्लस ये आ गया। अब इसमें जब हम माइनस और प्लस करते हैं तो ये 15x आ जाता है, -10 आ जाता है। तो अब इसको +5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15x -10 आ जाता है। ये माइनस और प्लस साइन चेंज करते हैं तो ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा HCF आ जाएगा, ये क्योंकि इस पर पूरा डिवाइड हो गया है तो ये वाला जो है ये हमारा HCF आ जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू 3x -2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है x³ -9x² +23x -15 और सेकेंड एक्सप्रेशन है x² -4x +3। तो अब ये वाला बड़ा एक्सप्रेशन है तो इसे हम डिवीजन के अंदर लिखेंगे। ये है x³ -9x² +23x -15 या x² -4x +3। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास आ जाता है, पहले हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये x³ बन जाएगा, x³ -4x² +3x, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बाकी बचेगा -5x² +20x -15। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, तो ये आ जाता है -5x² और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +20x और नेक्स्ट आ जाएगा -15। इनको साइन चेंज करें तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 0। तो इस लिहाज से इसका जो HCF है वो ये वाला होगा
जो कंप्लीटली इस पर डिवाइड हो गया है। HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। नेक्स्ट पार्ट 3 है। इसमें हमें दिया गया है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। दूसरा है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 12। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, बड़ी जो एक्सप्रेशन है उसको अंदर रखते हैं। 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 12, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर हम पहले 3 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 6। अब इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है, यहाँ पर 6x स्क्वेयर ये आपस में कैंसिल हो जाता है और प्लस 6 बच जाता है। अब हमारे पास ये जो रिमाइंडर है ये रह जाता है 6x स्क्वेयर प्लस 6 रह जाता है रिमाइंडर। तो इससे अब इसको हम दोबारा डिवाइड करते हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसको अब डिवाइड करते हैं हम। तो ये है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। तो 6x स्क्वेयर से 6x स्क्वेयर प्लस 6 से डिवाइड करते हैं। 6x स्क्वेयर को अगर हम मल्टीप्लाई करें x डिवाइडेड बाई 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ार आ जाएगा और ये 2x क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाता है 2x क्यूब, और जब इसी को 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं x बाई 3 से तो ये 2x आ जाता है, प्लस 2x आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो यहाँ पर हमने x बाई 3 से इसको डिवाइड किया है। ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2x स्क्वेयर प्लस 2। अब नेक्स्ट हमने इसी स्टेज पर चलते हुए इसको डिवाइड करना है। 6x स्क्वेयर प्लस 6 को डिवाइड करना है। ये जो है ये 3 टाइम्स डिवाइड होता है। 6x स्क्वेयर प्लस 6, माइनस और माइनस से ये कैंसिल हो जाते हैं, 0 आ जाता है। तो इस लिहाज से इस पार्ट का जो HCF है वो आ जाता है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो 2x स्क्वेयर प्लस 2 आ जाता है। या इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो ये x स्क्वेयर प्लस 1 आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट 6 है, सॉरी 4 है। इसमें हमें गिवन है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 16x, x क्यूब माइनस 4x, और तीसरा है 3x स्क्वेयर माइनस 6x। तो अब हमने ऐसे तरीके से इसको सॉल्व करना है कि ये जो है पहले 2 का हमने एक कॉमन HCF निकालना है, फिर तीसरे का हमने निकालना है। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं, लेट अस फाइंड HCF ऑफ x क्यूब माइनस 4x एंड 3x स्क्वेयर माइनस 6x। तो ये जो 3x स्क्वेयर माइनस x है इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। अब इसके ये 2 फैक्टर बन गए हैं, ये वाला जो है इसके 2 फैक्टर बन गए हैं, लेकिन 3 एक ऐसी फिगर है जो इस पर डिवाइड नहीं होती, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं।
ignoring 3 as it is not divisible on x cube माइनस 4x। अब हम डिवाइड जो करते हैं इस फैक्टर से करते हैं, इसको हम लेते हैं, ये है x क्यूब माइनस 4x, तो ये आ जाता है x स्क्वेयर माइनस 2x से हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस, क्योंकि x स्क्वेयर यहाँ पर नहीं है तो अलहदा करके लिखना है आपने, तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर, ये माइनस और प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 4x प्लस 2x स्क्वेयर। अब जो बड़ी है इसमें टर्म है वो 2x स्क्वेयर है, तो इसके लिहाज से हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर, यहाँ पे x के स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4x आ जाएगा। ये आपने कैंसिल कर देना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो है ये HCF आ गया इनका दो टर्म्स का, HCF ऑफ x क्यूब माइनस 4x एंड 3x स्क्वेयर माइनस 6x इज x स्क्वेयर माइनस 2x। अब हम इसको तीसरी टर्म पर टेस्ट करते हैं कि क्या वो भी डिवाइड होता है या नहीं आता। टेकिंग द थर्ड टर्म, अब जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 16x, लेकिन ये यहाँ पर माइनस से प्रॉपरली सॉल्व नहीं होता, रिजल्ट आंसर नहीं आता, तो इसको आप प्लस करें, यहाँ पर टाइपिंग की एक मिस्टेक है, इसके साथ हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 16x, इसको डिवाइड करते हैं, ये जो हमारा HCF आया था x स्क्वेयर माइनस 2x, तो ये 2 से पहले टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये 2x क्यूब माइनस ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर, 2x से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाता है माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो जाता है, 8x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8x स्क्वेयर माइनस 16x आ जाता है, ये माइनस और प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए इस पूरे तीनों का जो HCF आ जाता है, हेंस HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, या इसमें से x कॉमन लें तो x माइनस 2 के बराबर आता है। क्वेश्चन 3 है, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज़ करना है, हमारे पास जो तीन एक्सप्रेशंस हैं, 2a स्क्वेयर b है, दूसरा है 4ab स्क्वेयर और तीसरा है 6ab। इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये जो है ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी, और ये वाला जो है ये है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब तीनों में से हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स को हम CF भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो है ये कॉमन फैक्टर है, 2 सब में है, इसी तरह A भी सब में है और B भी सब में है, तो ये बन जाता है 2A और B। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं ये हैं NCF, इसे हम कह देते हैं, ये हैं
जो इसमें है, यहाँ पर एक a आया था, यहाँ पर 2 आया है, सेकंड में यहाँ पर b आया है, और फिर यहाँ पर 3 आया है। तो ये बन जाता है 3 2s are 6, 6ab ये बन जाता है। अब जो हमारे पास LCM होता है, LCM इज इक्वल टू, ये होता है कॉमन फैक्टर्स CF मल्टीप्लाइड बाई NCF। कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो है 2AB मल्टीप्लाइड बाई 6AB। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12A स्क्वेयर B स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा जो इसका LCM होगा। सेकंड पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है दो एक्सप्रेशंस, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसमें से x हम कॉमन लें तो यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1 रह जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर कॉमन लें तो ये x प्लस 1 अंदर रह जाता है। इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स पहले हम निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं CF, ये आप देखें तो ये x जो है यहाँ पर कॉमन है, और इसी तरह ये x प्लस 1 भी यहाँ पर कॉमन है। तो ये x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा, या x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर्स NCF जो हैं ये आ जाते हैं, इसमें सिर्फ एक नॉन कॉमन फैक्टर है, वो x है। तो जो LCM है वो होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स NCF। तो कॉमन फैक्टर्स हैं x इंटू एक्स प्लस 1, और नॉन कॉमन फैक्टर है x और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये है a स्क्वेयर माइनस 4a प्लस 4, दूसरा है a स्क्वेयर माइनस 2a। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो मल्टीप्लाई करके ये 4a स्क्वेयर आता है, इसके दो फैक्टर बनाएं तो ये माइनस टू ए आ जाएगा। ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस टू ए प्लस 4 इज इक्वल टू, इन दो में से a कॉमन लें तो ये a माइनस टू इंटू ए माइनस टू, इनमें से दोनों में से a माइनस टू कॉमन है, तो यहाँ पर a माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई a माइनस टू ये वाला रह जाता है। इसके भी फैक्टर्स बनाएं तो ये a इसमें से कॉमन आता है तो a माइनस टू आ जाता है। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स हम लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखें a माइनस टू है तो ये a माइनस टू है, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। और नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं, एक a माइनस टू है यहाँ पर, और दूसरा है यहाँ पर a। तो ये आ जाता है a इंटू ए माइनस टू। तो जो LCM है ये आ जाता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू a माइनस टू a इंटू ए माइनस टू। तो ये आ जाता है a इंटू ए माइनस टू का होल स्क्वेयर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, इसमें हमें x4 माइनस 16 दिया गया है। इसे हम लिख सकते हैं कि ये है एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 4 का होल स्क्वेयर। ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर
माइनस ये 2 का स्क्वायर बन जाता है मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये जो है इसे दो हिस्सों में हम लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। दूसरा जो पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस 4 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस 4 एक्स है, एक्स कॉमन लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाता है, या ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आ जाता है, तो ये आ जाता है एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर अब कॉमन फैक्टर्स पहले लिखते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पर आप देखें तो x माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू और x प्लस टू है, x माइनस टू और x प्लस टू है। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं, अब इसमें से जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो ये आ जाता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर एक एक्स आ जाएगा, बाकी ये हम ले चुके हैं। तो अब एलसीएम इसका हम लेते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एन सी एफ। तो जो सी एफ है वो है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स। ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ये दोनों जो हैं ये बन जाते हैं, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 16 इंटू एक्स। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है, ये है पहली जो टर्म हमें दी गई है वो 16 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर है। इसके हम फैक्टर्स बनाएं तो ये 4 कॉमन ले लें, सॉरी, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये 4 स्क्वेयर माइनस 2 एक्स का होल स्क्वेयर है। तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो ये आ जाता है 4 माइनस 2 एक्स इंटू 4 प्लस 2 एक्स आ जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, इसके भी फैक्टर्स हम बनाएं तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, एक्स कॉमन ले लें, एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसमें से कॉमन लें तो ये एक्स माइनस 2 यहाँ पर आ जाता है। इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन निकालें, इसमें से 2 कॉमन निकालें तो ये आ जाता है 2 इंटू 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 2 कॉमन निकालें इसमें से भी तो ये 2 प्लस एक्स आ जाता है, तो ये आ जाता है 4 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। तो अब ये वाला जो है ये इस तरह से हमारे पास आ जाता है। इसमें से अगर एक -1 हम कॉमन निकालें तो ये x प्लस 3 इंटू -1 एक कॉमन निकालें तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 एक्स प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स आ जाएगा। अब जो थर्ड है वो है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये है 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, तो ये है 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स आ जाता है। तो अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं, कॉमन फैक्टर्स जो तीनों में है वो आप यहाँ पर देखें तो 2 माइनस एक्स इसमें आ रहा है, यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स आ रहा है, तो ये 2 माइनस एक्स आ जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर जो हैं
अब नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हम लिखते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 4 और 2 प्लस एक्स जो है वो बाकी बचा है। यहाँ पर जो है ये है माइनस एक्स प्लस 3, और ये वाला 2 प्लस एक्स क्योंकि पहले आ चुका है इसलिए दोबारा नहीं इसे हमने लिखना। तो ये जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर्स और ये कॉमन फैक्टर्स आ गए, तो एलसीएम जो है वो आ जाएगा सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एन सी एफ इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू 4 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 3। ये आ गया 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। 4 को पहले बाहर लिख लेते हैं, बल्कि माइनस को भी बाहर लिख लेते हैं। ये माइनस आ गया, तो ये आ गया 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। तो ये बन जाता है -4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3, या इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 इंटू एक्स स्क्वेयर -4 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाता है। तो इस लिहाज से ये आंसर आ जाएगा एलसीएम में। क्वेश्चन 4 है, the HCF of two polynomials is y minus 7 and their LCM is this. If one polynomial is this, find the other. तो जो गिवन चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं कि HCF जो है वो है y माइनस 7, LCM जो है वो है y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70, और एक जो पोलिनोमियल है उसे हम p कह देते हैं। p ऑफ y जो है वो है y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14, और q ऑफ y जो है सेकंड जो पोलिनोमियल है ये हमें फाइंड करना है। अब जो हमारे पास फार्मूला है, यूजिंग फार्मूला ये है p ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ y इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM, या q ऑफ y इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है तो ये HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM डिवाइडेड बाई p ऑफ y हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो HCF है वो y माइनस 7 है, LCM जो है ये y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70 होल डिवाइडेड बाई p ऑफ y जो है वो है y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14। अब ये हम देखते हैं कि इसके हम दो फैक्टर्स बना सकते हैं। इसको रफ के तौर पे हम सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 14, तो ये है वाई स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14। y इसमें से कॉमन निकालें तो ये y माइनस 7 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 7 आ जाता है। तो ये आ जाता है y माइनस 7 कॉमन निकालें तो यहाँ पर y माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2 रह जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये है y माइनस 7 इंटू वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70 होल डिवाइडेड बाई, ये अब बन गया है y माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2। तो ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाता है। अब इसको हम डिवाइड करके तो रिजल्ट हासिल करते हैं कि क्या आता है। इसके लिए डिवाइड करना है हमने, ये है y क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70, y प्लस 2 से डिवाइड करना है, y स्क्वेयर आ जाएगा, y क्यूब प्लस 2y स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस और माइनस आ जाएगा, तो ये वाले माइनस 12y स्क्वेयर प्लस 11y
प्लस 70 आ जाएगा। -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12y² प्लस, सॉरी माइनस, ये -24y आ जाएगा। इनके साइन बदल के ऐड करना है, ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 35y प्लस 70 आ जाएगा। तो प्लस 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 35y प्लस 70, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाता है और ये ज़ीरो आ जाता है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है Q ऑफ y, वो ये वाला आ जाएगा, ये वाला इज इक्वल टू y² माइनस 12y प्लस 35। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है, द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स Px एंड Qx आर 36x क्यूब x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब एंड x² इंटू x माइनस a। इसमें ये वाला जो है ये LCM है और ये वाला जो है ये HCF है, ये आपने एहतियात से लेना है। एक टर्म में दी गई है, इफ P ऑफ x इज इक्वल टू दिस फाइंड Q ऑफ x। इसको हम लिख लेते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है। LCM है 36x क्यूब इंटू x प्लस a इंटू x क्यूब माइनस a क्यूब। HCF जो है ये है x² इंटू x माइनस a, और जो एक टर्म दी गई है वो है P ऑफ x इज इक्वल टू 4x² इंटू x² माइनस a², और Q ऑफ x जो है ये हमने फाइंड करनी है। अब फार्मूला जो है हमारे पास, यूजिंग फार्मूला, वो है P ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF, या Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ x। Q ऑफ x जो है, अब LCM जो है हमारे पास वो है 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब मल्टीप्लाइड बाई HCF जो है वो है x² इंटू एक्स माइनस a, और P ऑफ x जो है, P ऑफ x जो है ये है 4x² इंटू x² माइनस a²। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये है 36 एक्स क्यूब और x² जो है ये बन जाते हैं x पावर 5, या यहीं से आप कैंसिल कर दें इसको। ये 4 9 ज़ार 36 बन जाता है, और x² से x² को कैंसिल कर दें आसानी के लिए, तो ये आ जाता है 9x क्यूब। ये x प्लस a x माइनस a को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है x² माइनस a² मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस a क्यूब होल डिवाइडेड बाई x² माइनस a²। ये इससे कैंसिल हो जाता है और इसका रिजल्ट आ जाता है 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस a एंड 12x² x प्लस a x² माइनस a²। अब यहाँ पर हमें HCF जो दिया गया है वो ये है, ये HCF है, और ये जो है ये LCM है। तो फाइंड हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दोनों पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास LCM जो है वो है 12x² x प्लस a इंटू x² माइनस a², और HCF जो है वो है x प्लस a।
तो हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, यूजिंग फार्मूला, तो ये होता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। तो ये पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स इसी तरह रहेगा। LCM है हमारे पास 12x² x प्लस ए इंटू x² माइनस a² और HCF है x प्लस ए। तो अब ये आ जाता है 12x², ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है x प्लस ए और x प्लस ए है, तो ये आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कि ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए है, तो ये आ जाता है 12x²। ये इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करें तो ये x प्लस ए होल क्यूब इंटू एक्स माइनस ए आ जाता है, तो ये इसका आंसर होगा।